from enlightening yourself. Students, today we will start our new topic, that is changes at puberty. ये changes at puberty हम कौन से चैप्टर में देख रहे हैं स्टूडेंट्स? That is adolescence, reaching the age of adolescence. एडोलसेंस वाली एज कौन सी बताई थी स्टूडेंट्स? मैंने कल आपको एक टॉपिक कराया था 11 से 18 ईयर्स के बीच की जो एजेस होते हैं, ठीक है, 11 से 18 ईयर तक जो ये एज होती है इसको हम बोलते हैं एडोलसेंट एज, ठीक है। तो उस बच्चे को हम क्या बोल सकते हैं? ये एडोलसेंस है ना, उसको हम चाइल्ड कह सकते हैं ना ही उसको हम अडल्ट बोल सकते हैं, वो क्या एक एडोलसेंट। ओके, तो चेंजेस एडोलसेंस जब होगा स्टूडेंट्स 11 से 18 ईयर्स के बीच में एजेस में बहुत बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और ये सारे चेंजेस क्या है? एक नेचुरल चेंजेस है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये चेंजेस नोटिस होंगे ही होंगे। सो लेट वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस चेंजेस। तो फर्स्ट चेंजेस क्या है? इंक्रीज इन हाइट। तो ये चेंज मैंने कल भी टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। तो सडनली आपने देखा होगा कुछ बच्चों में, बॉयज में या गर्ल्स में सडनली हाइट इंक्रीज हो जाती है, और किसी में क्या है स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप हाइट इंक्रीज होती है। सो स्टूडेंट्स, हाइट का आपको पता चल गया कि हाइट इंक्रीज मोस्टली क्या है? स्टेप बाय स्टेप इसी एज में होती है ज़्यादा, एडोलसेंट में। दूसरा टॉपिक है बेटा चेंजेस इन बॉडी शेप। आपने देखा होगा एक चाइल्ड और एक अडल्ट में या एक एडोलसेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो एडोलसेंट क्या है, अडल्ट में एंटर करेगा। लेकिन एंटर करने से पहले धीरे धीरे उसके बॉडी में की शेप चेंज भी होती है। तो शेप चेंज में आपने देखा होगा ये जो शोल्डर, जो कंधे होते हैं बेटा, ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, ब्रॉडर और थोड़े से हैवी से दिखने लग जाते हैं, मतलब भारी से हो जाते हैं, बड़े से, ठीक है, ब्रॉडर हो जाते हैं। और जो चेस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, उनकी बॉयज़ की जो चेस्ट है वो भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी वाइडर और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। सो वाइडर चेस्ट, ये सब कब होते हैं? जब वो एंटर करते हैं एडोलसेंट एज में। तो ये उनमें चेंजेस आपको नोटिस करनी है। ऐसे ही कुछ चेंजेस बेटा गर्ल्स में भी होते हैं। और एक चीज़ और, इनमें जो मसल्स हैं, मसल्स भी बहुत ज़्यादा, मसल्स भी देखोगे अपने इसमें एज में मसल्स भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हो कि ग्रो करने लग जाती है। तो इस तरीके से अब गर्ल्स में देखो स्टूडेंट्स, गर्ल्स के अंदर जो वेस्ट है, जो कमर बोलते हैं हम इसको, तो वेस्ट के जो नीचे वाला हिस्सा है बेटा, ये भी स्लाइटली क्या हो जाता है, थोड़ा सा ब्रॉड होने लग जाता है, ठीक है। गर्ल्स में बिलो वेस्ट, बिलो वेस्ट, सो बिलो वेस्ट, ये हमारी वेस्ट है, तो इस वेस्ट के नीचे वाला हिस्सा ये जो है बेटा, ये भी क्या है, थोड़ा सा चौड़ा होने लगता है। तो इसमें क्या हो जाता है, तो उसकी बॉडी की शेप थोड़ा सा चेंज होने लग जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चेंजेस इन बॉडी शेप में के बाद जो थर्ड है बेटा, वो है वॉइस, वॉइस चेंज। अब वॉइस आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है, सो वॉइस चेंज। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों ने चेंजेस समझ आ गए बॉडी की शेप में। शेप ज्यादातर बॉयज के क्या हो गया, ये ब्रॉडर शोल्डर और चेस्ट में, बिलो वेस्ट ये थोड़ा सा ब्रॉडर होने लग जाता है। और मसल्स भी बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाती है बॉयज में, देन कंपेरिजन टू गर्ल्स। गर्ल्स के कंपेरिजन में मसल्स ग्रो मोर प्रोमिनेंटली इन बॉयज। मसल्स ज़्यादा ग्रो किस में करेगी, बॉयज़ में, कंपेरिजन टू गर्ल्स। अब जब वॉइस चेंज होगी, आप देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर बना के यहाँ पे हल्का सा दिखाती हूँ। ये लिप्स का हो गया, ये चिन। अब जो ये होगा ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा आप देख रहे हो बेटा, अब ठीक है। अब यहाँ पे जो ये गर्दन के पास आपने देखा होगा ना बेटा, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये चीज, ये जो लैरिंक्स, इसको हम लैरिंक्स भी बोलते हैं। या जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैंने यहाँ पे हाथ रख रखा है, मेरी 2 फिंगर्स रखी हुई है, तो मेरी फिंगर्स के पास मुझे क्या है, वाइब्रेशन सी महसूस होगी। तो अगर वाइब्रेशन यहाँ महसूस नहीं हो रही, वाइब्रेशन यहाँ नहीं हो रही, मुझे यहाँ हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको हम, या वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, वॉइस बॉक्स। तो ये जो वॉइस बॉक्स है बेटा, ये ज़्यादा ग्रो कर जाता है किसके अंदर, बॉयज़ में। तो वॉइस में ये क्या है,
ये जो वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स बोल दो या इसमें इसको क्या बोलते हैं बेटा, लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स। ये ज्यादा ग्रो कर जाता है, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं इसको हम, एडम्स एप्पल। ये यहाँ फीमेल में, गर्ल्स में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये मेल्स बॉयज में आपको जरूर आप एडोलसेंट बॉयज है तो आप नोटिस कर सकते हैं इसको, तो उसको ये बाहर अलग से ही दिखाई देगा उसमें। तो ये ज़्यादा ग्रो करता है। ज़्यादा ग्रो करने की वजह से क्या होगा, जो वॉइस है वो गर्ल्स की कैसी होगी बेटा, गर्ल्स में हाई पिच क्या हो जाएगी उसकी, हाई पिच। और बॉयज है डीपर, वॉइस कैसी हो जाएगी बेटा, डीपर मतलब क्या होगा, डीप वॉइस। आप इसको डीपर की जगह पे डीप वॉइस भी लिख सकते हो। डीप वॉइस मीन्स जो हैवी सी वॉइस होती है। अब हैवी और हाई पिच मैं अंतर बताती हूँ। जैसे एक विसल बजा रहे हैं तो विसल वाली वॉइस कौन सी होगी, वो हाई पिच होता है उसमें। ये पिच आपको मैं समझाऊंगी चैप्टर साउंड 8th क्लास में, आपके चैप्टर में पिच आएगा 8th क्लास का साउंड चैप्टर में, तब आप समझ लेना बेटा पिच। तो जैसे मैं एग्जांपल में बता रही हूँ, विसल बजाते हैं तो विसल की पिच क्या होती है, हाई होती है। और ये जो डीप वॉइस होती है ना बेटा, इसकी पिच कम होती है, ये क्या होता है, लाउडर होती है, हैवी सी होती है। सो क्यों होती है हैवी सी, बिकॉज इसमें लैरिंक्स ज़्यादा ग्रो कर जाता है यहाँ पे। तो कभी कभी ये वॉइस है ना जो है हॉर्सनेस, मतलब एक बिल्कुल ख़राब सी हो जाती है वॉइस, फॉर फ्यू ये कह सकते हो डेज या फ्यू वीक्स के लिए रहती है, बट आफ्टर देन इट विल बिकम नॉर्मल। सो डोंट, अगर थोड़ा टाइम के लिए अगर ऐसा हो चेंजेस, देन डोंट वरी। ओके, सो यहाँ तक आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट अभी आपको मैं समझाती हूँ। सो समटाइम दिस वॉइस बिकम हॉर्स, ठीक है, जैसे खराब सी हो जाती है ना वॉइस, तो उसको हम बोलते हैं हॉर्स वॉइस, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। तो ये 3 पॉइंट तो समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। वॉइस चेंज हो जाती है, बॉडी की शेप चेंज होती है, हाइट चेंज होती है। नेक्स्ट चेंजेस हम देखते हैं, दैट आई विल शो यू हियर। 4th पॉइंट डिस्कस करते हैं अब हम। 4th पॉइंट क्या है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। बेटा अब हम, आपने सुन रखा होगा हमें पसीना आता है, तो पसीना कैसे आता है, तो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी, ये जो स्किन होती है, स्किन की जो डर्मिस वाली लेयर होती है ना बेटा, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड, या आप सेबेसियस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड भी कह सकते हैं। कौन सा ग्लैंड बेटा, जो ऑयल, आपने देखा होगा ना स्किन अपनी थोड़ी सी ऑयली, ऐसा नहीं हो कि किसी भी स्किन में ऑयल होता नहीं होगा। अगर बिल्कुल भी उसके अंदर नमी, मॉइस्चर और ये ऑयल अगर ना होना है तो बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा बेटा, धरती सूख जाती है, इसमें पानी नहीं होगा तो बिल्कुल क्रैक्स आ जाते हैं ना, दरारें सी। और हमारी सर्दियों के टाइम में क्या हो जाता है, ये ऑयल और वाटर की जो कंटेंट है ये कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन फट सी जाती है। तो ये ऑयल, इसलिए क्या होता है, हमारी स्किन में ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। अब ये ऑयल ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा, हमारे स्किन को स्किन को नमी सी बनाए रखते हैं। अब ये क्या होता है, जब हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं तो इनमें ग्लैंड्स में भी क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं थोड़े बहुत, तो उसकी वजह से ज़्यादा ऑयल रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स एक्ने या जिसको हम बोलते हैं पिंपल्स भी, ठीक है, फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दाने से हो जाते हैं, जिसको हम पिंपल्स बोलते हैं बेटा, एक्ने प्रॉब्लम्स ये हो जाती है। सो ये क्या होती है, ओनली एक नॉर्मल है, ये केवल एक चेंजेस, प्यूबर्टी में जो चेंजेस होते हैं, तो ये इनके ग्लैंड्स जो होते हैं बेटा, इनमें थोड़ा सा चेंजेस की वजह से ये ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इसीलिए इनको
डोंट वरी अबाउट दिस वन, डोंट टेक एनी टैबलेट्स, ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए बेटा, ये हमेशा कि हम मतलब आप इस चीज़ के ऊपर रेगुलर हो कि ये प्रॉब्लम अपने आप ऑटोमेटिकली 3-4 ईयर्स के बीच में उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ओके, क्योंकि बिकॉज हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो उनमें भी चेंजेस आएंगे और वो ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे। सो अपने फेस को क्या है, फेस वॉश करो, क्लीन करते रहो, ताकि जो ऑयल है उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स ना जमे। अगर वो नहीं जमेंगे तो आपका फेस क्या है, क्लीन रहेगा। नेक्स्ट जो है बेटा वो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था, पिछला ही चैप्टर था 9th, उसमें देखा था हमने मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखी थी। मेल में हमने पढ़ा था बेटा पेनिस, स्पर्म, देन टेस्टिस। तो यहाँ पे क्या है, जो पेनिस की डेवलपमेंट हो जाती है, टेस्टिस की डेवलपमेंट हो जाती है मेल के अंदर, ठीक है। सो मेल में बेटा जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाता है। पहले स्पर्म नहीं प्रोड्यूस करता, जो बिलो 11 ईयर्स के बिलो होता है, यंग होता है, चाइल्ड होता है। बट एडोलसेंट एज में तो मेल की रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो टेस्टिस, पेनिस, इन सब की डेवलपमेंट हो जाती है और टेस्टिस क्या सिक्रेट करने लग जाता है, स्पर्म। स्पर्म क्या है बेटा, एक मेल गैमेट है। ऐसे ही फीमेल्स में या गर्ल्स में आप कह सकते हो, ठीक है। गर्ल्स में ओवरी है, ओवरी है, ओवरी क्या रिलीज करती है बेटा, एग। ओके, बट ये जो एग जब एक गर्ल यंग होती है, चाइल्ड रूप में होती है, तब भी ओवरीज के अंदर क्या होते हैं, एग्स होते हैं बहुत सारे। बट वो एक उनको हम फॉलिकल्स बोलते हैं। उनको एग को क्या, वो मैच्योर एग नहीं होते, वो फॉलिकल्स बोल सकते हैं आप उनको। लेकिन जैसे ही वो एडोलसेंट एज में आते हैं तो ये ओवरीज क्या रिलीज करना शुरू कर देती है, एग। और ये एग कैसे होते हैं, मैच्योर एग होते हैं, ठीक है। एग क्या रिलीज करती है, ओवरीज क्या रिलीज करती है बेटा, मैच्योर एग एट एवरी मंथ। एवरी मंथ क्या करती है, ओवरी एग रिलीज करती रहेगी। तो इस टाइप के गर्ल्स और बॉयज में डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होगी। और जो लास्ट है वो रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। देखो मेंटली क्या होता है, वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है बेटा, ठीक है। उसकी थिंकिंग पावर और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। वो अपने खुद डिसीजन ले सकता है कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझे ये डिसाइड करना चाहिए, मुझे फ्यूचर की ये प्लानिंग करनी चाहिए। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल वो अपने उसकी इस एज में जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर हो जाती है और काफ़ी ये कह सकते हो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाती है लर्निंग की, इस तरीके से। और जो ये इमोशनल मैच्योरिटी है, इमोशनली वो चीज़ समझने लग जाता है कि मतलब घर परिवार की स्थिति को देख के वो समझ जाता है कि अभी परिवार में कोई सुख है, दुख है, या अभी थोड़ा हमारा मतलब परिवार में मुझे ये कोऑपरेट करना चाहिए। वो चीज़ को इमोशनली वो चीज़ को समझने लग जाता है। तो इस एज के अंदर, एडोलसेंट एज में, मेंटली मीन्स मेंटल पावर अच्छी हो जाती है, इंटेलेक्चुअल में भी उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है और इमोशनली भी मैच्योरिटी। एक चीज़ और देखा है इस एज में बेटा, इमोशनल कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े दिन के चेंजेस होते हैं बट बाद में जाके धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएंगे। और वो इमोशनल क्या होता है कि अगर दोस्त ने कह दिया कि ये चीज़ अच्छी है तो वो उसकी मानने लग जाता है, ठीक है। मदर वो ज़्यादा फ्रेंड्स अपने किसको मानेगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग जाते हैं कंपेरिजन टू द मदर फादर। इस एज में दोस्त को मतलब बहुत ज़्यादा समझने लग जाते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसके लिए बहुत अच्छा करूँगा, ऐसे कुछ, ये हमारे रियल फ्रेंड्स हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनली टच में हो जाते हैं इस एज में। तो स्टूडेंट्स, दीज आर सम चेंजेस विच वी हैव स्टडी नाउ। So these are the changes at puberty. So students, first of all I want to tell you, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स दिए हैं, करेक्ट आंसर दिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड देन टुडेज क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स कि कौन से जो ग्लैंड्स है जिसको हम जो ऑयल रिलीज करता है उस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लैंड विच रिलीज ऑयल। So thank you students for watching my videos.